नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, वीडियो को चिट्ठी भेजकर मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो को पत्र भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पत्र के साथ गोली का खोखा भी भेजा गया। वीडियो ने इसकी लिखित सूचना पुलिस को दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि कटरा प्रखंड के बीडीओ शशि कुमार को अज्ञात बदमाशों ने धमकी भरा पत्र भेजा है। पत्र में 10 लाख रुपए की रंगदारी देने की बात लिखी गई है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसएसपी शहरयार अख्तर ने बताया कि इस तरह की घटना सामने आई है। वीडियो के लिखित बयान पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सभी कोणों से छानबीन कर रही है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि किसी ने डराने के लिए ऐसी करतूत की है। लालू यादव के एक और करीबी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक और करीबी नेता पर ईडी की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। आरजेडी नेता के सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी सर्च ऑपरेशन चला रही है। रेत माफियाओं से संबंधित मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक करीब आधा दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है। बता दें कि सुभाष यादव के खिलाफ बिहार में 14 मुकदमे चल रहे हैं। उन पर लालू राबड़ी व उनके परिजनों की फ्लैट जमीन देने के आरोप लगते रहते हैं। बता दें कि आरजेडी नेता सुभाष यादव से पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के चतरा से उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। चतरा से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे सुभाष प्रसाद यादव अकुल संपत्ति के मालिक हैं। यहाँ बता दें कि उनका लालू यादव से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन ये उनके करीबी बताए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार की सभी 40 सीटें मोदी की झोली में डालना है अमित शाह। जी, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार दोपहर पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी। वर्ष 2014 में आए तो 31 सीटें दी, 2019 में आए तो 39 सीटें दी और अब 2024 में 40 की 40 सीटें मोदी की झोली में डालना है। अमित शाह ने सोनिया गांधी और लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एक का लक्ष्य बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है तो दूसरे का लक्ष्य बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का है। लालू जिसे कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हैं, उसने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का विरोध करने का काम किया। लालू केवल गरीबों की जमीन हथियाने का काम कर सकते हैं। गरीब का यदि कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 398 करोड़ के बजट से बाढ़ रोकने की तैयारी, गंगा कोसी समेत इन नदियों के लिए प्लान तैयार। जी, बिहार सरकार ने बाढ़ लाने वाली संभावित स्थलों की पहचान की है। ऐसे में 55 नए संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन्हें मानसून के पहले दुरुस्त कर लेना है। जल संसाधन विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तहत इनका क्रियान्वयन होगा। जल संसाधन विभाग की इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 398 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, कमला नदियों के संवेदनशील स्थलों को मजबूत बनाया जाएगा। इन नदियों में कई ऐसे स्थान हैं जो बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। यदि इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो बाढ़ अवधि में खतरनाक हो सकते हैं। इस योजना के तहत पुरानी बागमती नदी के बायां तटबंध के 16वें किलोमीटर से 20वें किलोमीटर के बीच तटबंध का उच्चीकरण किया जाना है ताकि बाढ़ का पानी इसके ऊपर से न बहे। इसके अलावा इनका पक्कीकरण भी किया जाना है ताकि इसे वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में विकसित किया जा सके। साथ ही बाढ़ के दौरान कटाव मरम्मत सामग्री समय पर संबंधित स्थलों तक पहुंचाया जा सके। बिहार में नहीं थम रहे हर्ष फायरिंग के मामले। बेगूसराय में शादी के दौरान चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक युवक बना शिकार। जी, अब बिहार पुलिस हर्ष फायरिंग को लेकर भले ही सख्त आदेश जारी कर दी हो, बावजूद इसके राज्य में हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन पहले नालंदा में हर्ष फायरिंग के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई थी। वहीं ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। इस घटना में एक युवक को गोली भी लगी है। पूरा मामला बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के मनियप्पा गांव का है, जहां एक शादी समारोह में युवक के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक नयागांव थाना क्षेत्र के साफापुर गांव निवासी सुबोध यादव के पुत्र राकेश कुमार की शादी मनियप्पा में शंकर यादव की पुत्री से हो रही थी।
वहीं बारात दरवाजे पर आने के बाद घायल युवक राकेश टेंट के बाहर आकर डांस कर रहा था, तभी शंकर यादव के पुत्र हर्ष ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली राकेश के बाह में लग गई। गोली चलते ही मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। गोली से घायल युवक को आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। गांव की जमीन कब्जा करने वाले का इलाज करेंगे सम्राट, डिप्टी सीएम ने खुले मंच से चेताया। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। इस मौके पर पटना के पालीगंज में बीजेपी की तरफ से आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार के शराब, बालू और जमीन माफियाओं को भी चेतावनी दे दी। सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एक ही ऐसी पार्टी है जो सब दिन अति पिछड़ों के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कैलाशपति मिश्रा ने उनको समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। जब इस देश में मंडल कमीशन आया तभी भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने इसको समर्थन किया। भाजपा का स्पष्ट मानना है हम मंडल के साथ भी हैं और कमंडल के साथ भी बीजेपी खड़ी है। बीजेपी ने यूपी में 7 और बिहार में 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जहां उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसके साथ ही पार्टी ने बिहार विधान परिषद के भी 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बिहार और यूपी में एमएलसी चुनाव 21 मार्च को होने और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मार्च है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल और संतोष सिंह को उम्मीदवार बनाया है। धर्मेंद्र सिंह प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं, वहीं राम तीरथ सिंघल मांझी के पूर्व मेयर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो 13 सीटें खाली हो रही हैं, इनमें से 10 सीटें भाजपा के पास हैं। वहीं सपा, बसपा और अपना दल की एक सीट है। भाजपा ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो राष्ट्रीय लोक दल पहले ही अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुका है। वहीं 2 अन्य सीटों पर सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। बिहार विधान परिषद के लिए जिन जिन नामों की घोषणा की गई उनमें मंगल पांडे, डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह शामिल हैं। बिहार में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची हाल ही में जारी की है, जिसमें पार्टी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। हमने विकास के लिए पैसा भेजा, लेकिन टीएमसी ने अपने खास लोगों को बांट दिए, सिलीगुड़ी में बोले पीएम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी राधिकापुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने उत्तरी पश्चिम बंगाल में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके समाधान की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। हमने मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बनाकर दे दिए।